नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन की ओर से निकाली गई एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि निकाली गई है रेंज ऑफिसर के पदों पर। अगर इन शॉर्ट बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता की, तो डिग्री पास आप होनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें कई सारे विकल्प भी आपको देखने को मिलेंगे। बात करेंगे इसमें अच्छे से इसकी क्या स्नातक डिग्री मांगी गई है, क्या इंजीनियरिंग अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, किस तरह की यहाँ पर आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर बात करते हैं कि वैकेंसी में कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया वैकेंसी है। बिहार के अभ्यर्थी तथा बिहार के अन्य अलग स्टेट के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, देते हैं इस वैकेंसी के बारे में आपको पूरी जानकारी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल जॉब लक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे इस भर्ती और अन्य भर्तियों से जुड़ी जानकारी की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय रहते आपको प्राप्त हो सके। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं मुद्दे की बात पर, जो कि है बीपीएसएससी द्वारा निकाली गई रेंज ऑफिसर के पदों पर भर्ती। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही की डेट में जारी किया गया है। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी डेट आपके 13/8/2020 रखी गई है और साथ ही साथ इसके आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 16/9/2020 रखी गई है। यानी कल या परसों में इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 16/9/2020 तक ये ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, तो यहाँ पर अगर बात करें पदनाम की, तो पदनाम यहाँ पर रेंज ऑफिसर के पदों पर होगा और साथ ही साथ इसका जो वेतनमान है वो लेवल 6 रहने वाला है। यानी शुरुआती वेतनमान आपके 35,400 और 1,12,400 तक रहने वाला है अंतिम। और साथ ही साथ बात करते हैं अगर रिक्त पदों की, तो यहाँ पर 43 वैकेंसीज टोटल रखी गई है, यानी 43 वैकेंसीज टोटल रखी गई हैं। देन बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी चयन प्रक्रिया की, तो इसके आपके 3 स्टेप्स होंगे, जिसमें आपके पहला स्टेप होगा लिखित परीक्षा का, उसके पश्चात आपका होगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू और साथ ही साथ अंत में आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। बात करते हैं इसके लिखित परीक्षा की, तो इसमें आपके जो लिखित परीक्षा होगी उसके 2 पत्र आपको देने होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा वो हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी का, जो कि 1 घंटे का होगा और जिसमें अंक आपके 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आपके 50 प्रश्न होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंकों का होगा। और साथ ही साथ यदि आपको इस पेपर में क्वालिफाई करना है तो आपको कम से कम 30% मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य होगा, तभी आप इसके लिए यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप इस प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आपके 0.2 अंक काट दिए जाएंगे, यानी 1/5 की इसमें आपके कट ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं। देन आपके जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें कि आपके सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। अगर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की, तो यहाँ पर 300 अंकों का आपका ये प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है, यानी आपके प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसकी परीक्षा अवधि आपके 2 घंटे की होगी और इसके प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 0.3 अंक काट दिए जाएंगे। अगर आप क्वालिफाई करते हैं इन दोनों ही प्रश्न पत्रों में तो आपको यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। रिक्तियों से 6 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और साथ ही साथ आपका यह साक्षात्कार होगा वो कुल 50 अंकों का होगा। देन फ्रेंड्स, जो इंटरव्यू में आपके 50 में से अंक आते हैं, साथ ही साथ जो आपके प्रथम लिखित परीक्षा में जो भी अंक आए थे प्रथम प्रश्न पत्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में, इन सभी को जोड़कर एक अंतिम मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपकी तैयार की जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा और जो भी अभ्यर्थी इस मेरिट लिस्ट में आते हैं उनका फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो पुरुषों के लिए यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर, साथ ही साथ अन्य यहाँ पर ये तो था अनुसूचित जनजाति के लिए, और अन्य वर्ग के लिए 163 सेंटीमीटर यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई दी गई है।
महिलाओं के लिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर और अन्य यहाँ पर 150 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई दी गई है। देन बात करते हैं सीना यानी चेस्ट की, तो यहाँ पर पुरुषों का बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और साथ ही साथ फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ पुरुषों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना यहाँ पर आपका परीक्षण लिया जाएगा और साथ ही साथ महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर यानी 14 किलोमीटर यहाँ पर पैदल चलना होगा। अगर क्वालिफाई करते हैं आप इसके फिजिकल टेस्ट में तो आपका यहाँ पर होगा मेडिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होने के पश्चात आपकी यहाँ पर अंतिम मेगा सूची तैयार कर दी जाएगी। देन फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट और पूरे अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है उसमें पशुपालन, पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान, इन सभी विषयों में से कम किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, ढंग से सुनिएगा, अगर ऐसा है तो ठीक है, अन्यथा आपके पास कृषि स्नातक या वानिकी स्नातक इनमें से कोई एक की डिग्री है तब भी चलेगा, दोनों होना ज़रूरी नहीं है, कोई एक है तब भी चलेगा। और अगर ये भी आपके पास नहीं है और अगर आपने कर रखी है किसी भी ट्रेड में इंजीनियरिंग, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और अगर ये भी आपके पास नहीं है, अगर आपने कर रखा है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट की, तो 1 अगस्त 2020 को अनारक्षित यानी सामान्य कोटि एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 42 वर्ष रखी गई है, यानी कम से कम 21 और अधिक से अधिक 42 वर्ष। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष और साथ ही साथ अनारक्षित सामान्य कोटि एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। और साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 47 वर्ष यानी 2 वर्ष इनसे अधिक की उम्र दी गई है। देन फ्रेंड्स बात करते हैं अगर पदों की कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के पद हैं वो 1 हैं, अनुसूचित जनजाति का 1 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 9 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर 1 पद है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS की 4 पद हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर 3% आरक्षण यानी 2 पद रहेंगे और साथ ही साथ सामान्य कैटेगरी के यहाँ पर 25 पद है यानी 25 पद है। सबसे अधिक पद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के रखे गए हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया कि 13/8/2020 गुरुवार से स्टार्ट होंगे और अंतिम तिथि इसकी 16/9/2020 रहेगी। ऑनलाइन आवेदन को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होता है हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवा देंगे जिसमें आपको हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिस्टेक आप इस फॉर्म को बड़े ही आसान तरीके से अपने घर बैठे भर सकते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। एज लिमिट में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें कि सामान्य कैटेगरी के पुरुषों तथा महिलाओं के बारे में, साथ ही साथ सभी कैटेगरी के यहाँ पर जो एज लिमिट है वो न्यूनतम तथा अधिकतम दोनों ही दे रखी हैं। देन फ्रेंड्स बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर आपकी सामान्य कैटेगरी के पुरुषों की 700 रुपये, महिलाओं की 700 रुपये, EWS की 700 रुपये, महिलाओं की 700 रुपये और EBC या BC कैटेगरी के पुरुषों के लिए 700 रुपये, महिलाओं के लिए 700 रुपये और साथ ही साथ SC ST कैटेगरी के पुरुष तथा महिलाओं के लिए 400 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने बात की थी बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट की ओर से नई वैकेंसी निकाली गई है जो कि है फॉरेस्ट रेंजर की, जिसमें कि डिग्री इंजीनियरिंग तथा BCA
तीनों में से कोई भी एक कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी एज लिमिट और सारी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में आपको उपलब्ध करवाई। जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म का लिंक एक्टिव होता है, हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवा देंगे कि इसका ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बने रहिए चैनल जॉब लक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।